आज मैं आ गया हूँ मोराबादी में और आप देख सकते हैं मोराबादी में कुछ हो रहा है, बहुत सारे लोग एकत्र हुए हैं। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर क्या क्या हो रहा है। तो चलिए देखते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे महिलाएं जो कि परंपरागत वस्त्र में हैं और उनके हाथों में बैनर है। तो कुछ लोग आ रहे हैं और कुछ लोग जा रहे हैं और दूर में देख सकते हैं झांकियों की तैयारी हो रही है। वहाँ पर शायद झांकियों में कुछ बनाया जा रहा है। तो ये अपने क्षेत्रीय कलाकारी दिखाई जा रही है। ये देखने में ऐसा लग रहा है जैसे कोई जानवर है जिसके मुंह से पेड़ पत्तियाँ निकल रही हैं। महिलाएं बहुत ही मन से और मेहनत से कला को उकेर रही हैं इस झांकी पे। और भी झांकियाँ यहाँ पर बनाई गई हैं जिसमें झूमर नृत्य के बारे में कुछ बताया गया है, जिसका डेकोरेशन किया जा रहा है। पूजा और यहाँ पर कुछ बेचा जा रहा है और देखिए बहुत सारे झांकियाँ तैयार हो रही हैं। इसमें पहाड़ है, कला है। अलग अलग तरह के कलाकार दिखाए गए हैं। इसे शायद सोहराई आर्ट कहा जाता है, जो कि देहातों में झारखंड का एक कल्चर है। और आगे हेलीकॉप्टर जो हेलीकॉप्टर से फूल बरसा रहा है और देख सकते हैं हेलीकॉप्टर से नीचे फेंकी जा रही है। वहाँ पर लोग इस हेलीकॉप्टर को देखकर बहुत एक्साइटेड हो रहे थे, क्योंकि ऐसे दृश्य बहुत कम ही देखने को मिलता है। तो हेलीकॉप्टर वहाँ से ज़्यादा घूम कर आता था। फिर जो छोटे छोटे बच्चे इस हेलीकॉप्टर को देख कर बहुत उत्साहित हो रहे थे। जैसे कि आप लोग आजू बाजू से सुन सकते हैं हेलीकॉप्टर के बारे में बातें हो रही हैं। अब हेलीकॉप्टर एक जगह अटक कर ये चला गया अपने रास्ते। तो अब हमें एंट्री मिलेगी अंदर। तो हेलीकॉप्टर आप देख सकते हैं दूर जाता हुआ। कुछ लोग तो ऐसे भी बात करते हैं जैसे कि यह हेलीकॉप्टर यहाँ उतरने वाला है और उसे स्पेस दिया जा रहा है उतरने के लिए। लेकिन ये बात सच नहीं था। ये हेलीकॉप्टर यहाँ फूल बरसाने के लिए आया था। तो हेलीकॉप्टर ने फिर एक चक्कर लगाया और फिर से वापस फूल बरसाने के लिए आ गया है। तो अपनी दिशा बदल दी, उसका मूड चेंज हो गया और ये लगातार फूल बरसाते जा रहा है। ये शायद मुख्यमंत्री के ऊपर फूल बरसा रहा है। बहुत सारी पुलिस यहाँ पर आई हुई हैं, जैसे कि देख सकते हैं हर जगह आपको पुलिस ही पुलिस नजर आएंगे और बहुत सारी कुर्सियाँ लगी हुई हैं। मैं तो दूर ही खड़ा था, क्योंकि मेरे सामने जो आप देख रहे हैं भीड़, तो जो लोग अंदर घुसे थे उन्हें बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा था। तो मैंने ये देख लिया दूर से ही, इसलिए मैं भी आगे नहीं गया। अगर मैं जाता तो शायद वहाँ फंस जाता। तो उसी के जस्ट बगल पर एक मेला लगा हुआ है। तो अभी हम लोग उस मेले में जाएंगे। बट यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही भगदड़ मच चुकी है और लोगों को निकलने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि इस समय मुख्यमंत्री भाषण दे रहे थे। तो यहाँ पर जिस मेले की मैं बात कर रहा था, उस मेले में यहाँ मिट्टी की कारीगरी की जा रही है और मिट्टी के द्वारा
घड़े का निर्माण हो रहा है। अलग अलग तरह का ये मशीन से बन रहा है। तो अभी आधुनिक युग में ऐसे ही मशीन का यूज होता है घड़े बनाने के लिए, दिए बनाने के लिए। ये थोड़ा सा जल्दी बनता है इसमें, ये थोड़ा फास्ट तरीका है घड़े बनाने का। तो ये मिट्टी जो देख रहे हैं आप, ये अभी कच्चा है और इसे जब आग में डाल दिया जाएगा तब ये पककर लाल हो जाएगा और ये पूरी तरह से वाटरप्रूफ होगा। फिर उसे आप पानी में भी रख सकते हैं, वो गलेगा नहीं। तो वहाँ पर बहुत सारे लोग दिए बनाते लोगों को देखकर बहुत एक्साइटेड हो रहे थे, जैसे कि मैं हो रहा था। और यहाँ पर हाथ द्वारा पुराने ज़माने में इसी का यूज होता है, चक्के का, जिसको डंडे से घुमाकर इसमें मिट्टी से घड़े दिए बनाए जाते हैं। तो देखिए अब डंडे को कैसे घुमाकर बनाते हैं, बहुत ही तेज, और बीच में थोड़ा पानी और मिट्टी रखकर आप उसे हल्के हल्के हाथों से दबाएंगे तो ये ऊपर उभरेगा। जैसे आकार में आप चाहो उस आकार में आप इसे उभार सकते हैं। तो पुराने ज़माने में जब मशीन नहीं हुआ करते थे तो उस समय लोग इसी तरह लकड़ी का यूज़ करते थे घड़े और मिट्टी से सामान बनाने का, क्योंकि पुराने समय में लोग मिट्टी के बर्तनों का यूज करते थे तो ये चलन ज़्यादा था। तो आज के समय में ऐसा मोटर आ गया है और उसमें उसके सहारे तेज़ी से आप बना सकते हैं। तो जिसके हाथ बैठे होंगे वो तो मोटर हो चाहे हाथ से चलाने वाली मशीन हो, दोनों में सेम ही काम कर सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारे लोग थे जो कि इन लोगों को ये कलाकारी बनाते हुए देखकर, मिट्टी से सामान घड़े वड़े बनाते हुए देखकर बहुत खुश हो रहे थे। तो मैंने भी पहली बार देखा। मुझे देखने में सरल लग रहा है, बट एक्चुअली थोड़ा सा भी हाथ इधर उधर चला जाए तो वो ख़राब हो जाता है, जैसे अभी अंकल का हुआ। देखिए उंगली से दबाकर बर्तन बना दिया जाता है। तो मैं अब उस वहाँ से अब उठकर मैं यहाँ पर साड़ियों से बने रखे स्टॉल पर आ गया हूँ और देख सकते हैं अलग अलग तरह के शॉल, साड़ियाँ यहाँ पर रखी हुई हैं। कलाकृतियाँ भी बहुत सारी रखी हुई हैं। यहाँ पर देख सकते हैं झारखंड में जितने प्रसिद्ध स्थान है जहाँ आप घूमने जा सकते हैं, तो उनकी तस्वीरें और उनके बारे में जानकारी, बातें लिखी हुई हैं। तो देखकर आप जान सकते हैं कि वो कहाँ पर है और कैसे से कि पंचघाघ के बारे में है, ये नेतरहाट के बारे में है, इसमें पढ़ सकते हैं। नेतरहाट झील के बारे में है, देख सकते हैं। बेतला राष्ट्रीय उद्यान के बारे में दिया गया है, डैम के बारे में दिया गया है। यहाँ बहुत सारे जलप्रपातों के बारे में भी अच्छी तरह से बताया गया है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर ये सभी जितनी भी तस्वीरें लगाई गई हैं सबको रिकॉर्ड कर लूँ, ताकि आपको देखकर पता लग सके कि झारखंड में और कितनी जगह है जहाँ घूमने जाया जा सकता है। तो ये पूरे झारखंड के बारे में दिया गया है। ये वाला झंडा बहुत ही फेमस है। तो यहाँ पर बहुत सारे फैक्ट्रियों का मॉडल भी बनाया गया है, जो कि मुझे उतना नहीं पता, क्योंकि मैं यहाँ पर कोई बैनर नहीं देख पा रहा हूँ। तो शायद
या ये या तो बनने वाला है या तो ये बना हुआ है पहले से, जिसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। बहुत ही सुंदर फैक्ट्री का निर्माण यहाँ दिखाया जा रहा है, जो कि भविष्य का लग रहा है। और ये बहुत बड़ी फैक्ट्री का एक छोटा सा मॉडल बनाया गया है, जो मुझे नहीं पता, पर देखने में बहुत ही आधुनिक लग रहा है। और यहाँ पर ही आप देख सकते हैं लकड़ियों के द्वारा एक मशीन को बनाया गया है। लकड़ियाँ आई थिंक कार्डबोर्ड से बनाया गया है, जो थोड़े रोबोट की तरह लग रहे हैं। और यहाँ पर छोटे छोटे मॉडल बनाए गए हैं, जो दर्शाता है आधुनिकता को। यहाँ पर ऑटोमेटिक सिस्टम लगाया गया है, चलता फिरता एक सिटी। बाकी आप खुद देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं कि यहाँ इस मेले में और क्या क्या है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, झारखंड के बहुत सारे खिलाड़ियों के बारे में यहाँ पर दिखाया गया है, जो कि झारखंड से ताल्लुक़ रखते हैं और भारत के अपने देश के लिए उन्होंने खेला है और बहुत सारे पदक भी प्राप्त किए हैं। तो ये लोग वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने पार्ट लिया है हमारे देश के खेल में और देश को पदक दिलाया है, मतलब देश को पदक दिलाया है और देश के लिए खेला है। तो उन लोगों का जो खेल है, जैसे कि झारखंड में ये धनुष बहुत ही फेमस है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दर्शाया गया है, रखा गया है कि असली जो खेला जाता है खेल वो कैसा दिखता है और कैसा रियल में होता है। तो यहाँ पर बहुत सारे आइटम्स आप देख सकते हैं। कुछ आइटम्स के बारे में मुझे भी नहीं पता है, पर देखने में बहुत ही दिलचस्प है। छोटे छोटे बच्चे इन आइटम्स को देखकर बहुत ही उत्साहित हो रहे थे। और देख सकते हैं ये वो प्राइज़ है जो जिसे जीता गया है। बहुत सारे लोग हैं जो क्या है। और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर झारखंड के स्वतंत्र सेनानी को दर्शाया गया है, जो जिन्होंने कभी अंग्रेज़ों से मुगलों से लड़ाई की थी। बहुत ही प्राचीन और बहुत ही पुरानी बातें हैं और ये सब हमारे झारखंड के एक महान लोगों में से गिना जाता है, इन लोगों को जिन्होंने अंग्रेज़ को भारत से भगाने में बहुत ही बड़ा योगदान दिया था। तो सबके यहाँ पर ये फ़ोटो करे गए और मैंने ट्राई किया है कि सारी तस्वीरों को अपने कैमरे में कैप्चर कर सकूं। और फिर यहाँ पर और भी बहुत तरह की झांकियाँ लगाई गई थी जो जंगल से रिलेटेड थे। जंगली जानवरों के बारे में, उनकी वनस्पतियों के बारे में बताया गया है, पेड़ पौधे के बारे में। तो जैसे कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ डिटेल में लिखी गई है, तो आप इसे पढ़कर जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। जितने भी जंगल और चिड़ियाघर जो
कर सकते हैं वो मौजूद है, उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर डिजिटली भी आपको देख सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ सुंदर जगहों के बारे में भी दर्शाया गया है, जैसे मंदिर और पुरानी किलाएं जो होती हैं उसके बारे में। किला, मंदिर और पुरानी कलाकृतियाँ जो कि पुराने समय से आज तक उपस्थित है और बहुत ही फेमस है। लोग इन जगहों को देखने के लिए झारखंड के बाहर से भी लोग आते हैं। बहुत ही सुंदर और बहुत ही मनमोहक दृश्य। इन सब से मिलकर ही तो हमारा झारखंड अद्भुत बनता है और इन सभी के कारण ही हमारा झारखंड की पहचान होती है। तो मैंने कोशिश किया है कि हर एक चित्र को उकेरूं और आपको दिखाऊं कि कौन से स्थान है और उनका नाम क्या है और कहाँ पर है जहाँ आप जा सकते हैं। तो यहाँ पर खाने पीने की भी कुछ चीज़ें थी जो कि ध्यान से देखने में पता चला कि ये हमारे झारखंड की फैक्ट्रियों के बारे में था जो कि उत्पादन किया जाता है। तो यहाँ पर अपने उत्पादकों को रखकर दर्शाया जा रहा है। सोलर पैनल से लेकर दूध, दही और ये शैवाल का खाद, और यहाँ पर पूरा एक सेट बनाया गया है जिसमें दर्शाया गया है कि क्या कैसे काम करता है और कौन सा प्रोडक्ट किस प्रोडक्ट से मिलकर बनाया जाता है। और यहाँ पर खेती बाड़ी के बारे में भी कुछ दर्शाया गया है। तो कुल मिलाकर ये बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में और बहुत सारे लोग आए हुए हैं यहाँ पर देखने के लिए कि क्या है, क्या बनाया गया है। तो इस मेले के बाहर लोग अपना नृत्य पेश करने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो लोग दूर दूर से आए हुए हैं अपना कला दिखाने के लिए, जो कि इस स्टेज में होने वाला है। तो मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि इस स्टेज में ये डांस हुआ है, कैसे हुआ है। थैंक यू, धन्यवाद। देखिए।